हेलो फ्रेंड्स, आज मदर्स डे है तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है। और आज का दिन माँ का दिन है तो मुझे लगा कि माँ से रिलेटेड ही कोई रूब्रिक मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है। तो हमारे पास एक रूब्रिक है जो कि क्लिनिक में बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे केसेस हमारे सॉल्व हो सकते हैं। तो वो रूब्रिक शेयर करती हूँ, दैट इज़ मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड। ठीक है। बहुत ज़्यादा ममता होना। तो एक एक पहले मीनिंग को समझते हैं। तो मैटरनल यानी ममता, मातृत्व से या माँ से रिलेटेड। इंस्टिंक्ट यानी आपके अंदर का बेसिक नेचर जो आपके अंदर से आता है, आपकी वृत्ति। ठीक है। सहज वृत्ति मतलब अंदर से ही आता है। ठीक है। एंड एग्जैगरेटेड बहुत ज़्यादा हो जाना, ओवर हो जाना या अतिशयोक्तिपूर्ण। ठीक है। तो अगर इस रूब्रिक के मीनिंग को अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ जिसके अंदर पेशेंट, जिसके अंदर आपको ममता या मातृत्व वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा दिखती है, तब आप ये रूब्रिक अप्लाई कर सकते हैं, मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड। ठीक है। तो अगर हम ब्रॉड वे में सोचते हैं, क्योंकि हम लोग मेटाफोरिकल रिलेट करते हैं कभी कभी, तो क्या होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप माँ के लिए ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन कभी कभी आपको ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल के लिए यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये रूब्रिक मैटरनल इंस्टिंक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो कोई भी वो पेशेंट या इंसान जिसके अंदर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा भर भर के मातृत्व है। तो आजकल हम लोग देखते हैं ना, काफ़ी मेल भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत केयरिंग करते हैं, जैसे ऑफिस से आके भी उनका ध्यान रखेंगे, खेलेंगे, खिलाएंगे, है ना। तो अगर आपको पिता ऐसा मिल सकता है, हो सकता है आपको मौसी, दादी या बुआ जो कि अनमेरिड होते हैं, जैसे बुआ है अनमेरिड है लेकिन अपने भतीजे को, भतीजी को बहुत प्यार से, जैसे मेरा ही बच्चा है। ठीक है। तो वो चीज़ आपको अनमेरिड फीमेल में भी मिल सकती है। ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि सिर्फ माँ में नहीं होगा, किसी भी पेशेंट में आपको ये चीज़ मिल सकती है, क्योंकि अपने बच्चे के लिए प्यार होना, ममता होना, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे जो रूब्रिक है दैट इज़ एग्जैगरेटेड, बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना, ये ज़रूरी है ये रूब्रिक अप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ होती है, और ये बहुत ज़्यादा होता है ना, इसलिए आईपीआर का रिएक्शन भी आपको दो तरह से मिल सकता है। या तो हो सकता है कि आईपीआर बोलेगा कि बहुत अच्छी हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत प्यार करती हैं हम सबको, बहुत ध्यान रखती है हमारा, जैसे माँ रखती है वैसे। तो ये चीज़ भी हो सकती है। और साथ में कभी कभी बहुत ज़्यादा करने पे ना आईपीआर भी ऐसा बोलेगा कि बहुत ज़्यादा करती है ना, हर चीज़ में ये करो, वो करो, ये खाओ, ये मत खाओ, यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ। तो ये चीज़ें भी आपको मिल सकती है। तो कभी कभी आईपीआर इससे सफोकेट भी हो सकता है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ये रूब्रिक में मिल सकती है। और ऐसा रूब्रिक आपको क्लिनिक में कैसा प्रेजेंटेशन मिलेगा ना, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया आईपीआर बोलेगा बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ध्यान रखती हैं। ठीक है। ममता वाले सारे गुण इसमें हैं, सिर्फ केयर की बात नहीं है, लेकिन सारे ममता के जो केयरिंग, नर्चरिंग, लव, ये अटैचमेंट, दैट बॉन्डिंग, दैट अफेक्शन शुड बी फेल्ट इन अ पेशेंट। ठीक है। ये चीज़ आपको दिखनी चाहिए, अदरवाइज केयर वाली मेडिसिन सारी इसमें नहीं है। ठीक है। क्रॉस रूब्रिक में देखें तो एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट है, तो उसमें सिर्फ एंग्जाइटी होती है, लेकिन यहाँ पे माँ की बात है। देन केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, तो उसमें वो केयर वाली बात होती है। लेकिन ये एक संपूर्ण है, जैसे माँ बोलती है ना संपूर्ण, इसके अंदर सब कुछ होता है। वो आपकी फ्रेंड भी है, आप उससे सब कुछ शेयर भी कर सकते हो, वो केयरिंग भी करती है, वो नर्चरिंग भी करती है, एंड थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है। वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, लेकिन अंदर से, दिल से उसको लगता है मेरा बच्चा है तो मुझे करना है। दैट शुड बी फेल्ट इन अ पेशेंट। तो हम लेंगे मैटरनल इंस्टिंक्ट। ये जब चीज़ बढ़ जाएगी देन वी कैन अप्लाई दिस रूब्रिक मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड। ठीक है। तो पेशेंट में कैसे मिलेगा ना हमें कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है, आईपीआर इस तरह से बोल सकता है। या फिर कोई फीमेल है, वो सोचेगी कि नहीं, जब से बच्चा हुआ ना बस मैं इसके ही बारे में सोचती हूँ, मैंने करियर छोड़ दिया, बहुत अच्छा करियर था, सब कुछ था, आईपीआर भी अच्छा है, लेकिन बस मुझे बच्चे की फिक्र रहती है, मैं बच्चे को ही देखती हूँ, मुझे बच्चे को करना है। तो वैसा भी फैसेट मिल सकता है। या कोई ऐसा परिवार है कि जहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं हो रही है, उसको कभी कभी अब्यूज़ हो रहा है, लेकिन पेशेंट सब कुछ सह रहा है क्योंकि मेरे बच्चों के लिए मैं सह रही हूँ। ठीक है। ये चीज़ आपको मिल सकती है। किसी के सह सकती है, चुप हो जाती है अपने बच्चों के लिए, या लड़ जाती है अपने बच्चों के लिए। तो ऐसी कुछ भी चीज़ आपको ये ऐसे पेशेंट में मिल सकती है। ठीक है। तो ये हो गया मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखें तो जैसे मदर टेरेसा है या सिंधु ताई हैं, तो वो अपने बच्चे के लिए नहीं, उनको सारे बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा ममता है कि वो सबका ही करती हैं। तो ऐसी
लेडी जिनके अंदर बहुत कूट कूट के ममता भरी हुई है, वहाँ पे हम ये रूब्रिक ले सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेडिसिन इज आर्सेनिक। तो आर्सेनिक हम लोग जनरली क्या सोचते हैं ना, आर्सेनिक तो बाइटिंग टम्बलर में होता है, आईपीआर को बहुत परेशान कर देता है, सेल्फिश होता है, ठीक है। लेकिन आर्सेनिक जो है वो लव फॉर फैमिली में भी है। लव फॉर फैमिली यानी आप प्यार करते हो अपनी फैमिली से, तो वो एंग्जाइटी या फियर जो भी होता है वो खुद के लिए भी होता है, अपने बच्चों के लिए भी होता है। फियर ऑफ पॉवर्टी मतलब वो हेल्थ को लेके भी रहता है कि मेरी जो हेल्थ है या मेरे परिवार की जो हेल्थ है वो गिरनी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत कॉशियस होता है, ध्यान रखता है अपना भी, बच्चों का भी, हाथ धोना, ये साफ़ सफाई रखना, काम को ठीक से करना, ये सब चीज़ें जो वो बच्चों को बोलता है वो आउट ऑफ लव भी हो सकता है कि आप बच्चा जो है, परिवार जो है वो बीमार ना हो, ठीक है। ये चीज़ें उसके अंदर होती हैं, इसीलिए वो कैरी डिज़ायर फास्ट। तो वो बच्चे के लिए भी जैसे थोड़ा सा भी हो गया, बोले अगर ध्यान नहीं दिया तो बढ़ जाएगा, तो उसको इतनी एंग्जाइटी हो जाती है वो तुरंत लेके बच्चों को भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा फैसेट भी आपको आर्सेनिक में भी ये चीज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। देन द सेकेंड मेडिसिन इज बराटा काप। तो हमें लगेगा बराटा काप तो कितनी खुद ही डिपेंडेंट है, वो कैसे है, लेकिन बराटा काप में वो डिपेंडेंसी की वजह से उसको कोई चाहिए जो उसको समझे, उसके साथ रहे, ठीक है। उसको सपोर्ट किसी का चाहिए होता है, यानी उसको कोई मतलब अकेले उसमें इतना वो नहीं रहता है, ठीक है। टिमिड पर्सनालिटी रहती है, बहुत मेंटली डल रहती है, तो वो किसी के सपोर्ट से, यानी कि जैसे उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स के रूब्रिक है, तो फ्रेंड उसके साथ रहा जो उसको समझ रहा है, तो वो अपनी चीज़ें आराम से कर सकता है, ठीक है। तो वो फ्रेंड के लिए बहुत केयरिंग रहता है, उसके लिए ममता होती है, ठीक है। हमारे पास एक रूब्रिक है, डिल्यूजन में आर टू बिग और टू स्मॉल। मतलब में मतलब क्या होता है ना, ब्रेस्ट यानी नरिशमेंट वाली जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा, या टू स्मॉल छोटा सा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कब होगा, जब उसको लगेगा कि मेरा फ्रेंड है वो बीमार है, उसको तकलीफ़ है, या कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, इसलिए वो उसकी बिल्कुल केयर करेगा। माँ के जैसे तूने खाना खाया, तेरे लिए कुछ लाना है, तेरा कोई काम करना है, वो सब कुछ कर देता है आउट ऑफ लव, ठीक है। तो ये बराटा काप में हो सकता है। एक और रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन अ बिलव्ड फ्रेंड इज सिक एंड डाइंग। ये उसका डिल्यूजन है कि मेरा फ्रेंड बीमार है, वो मर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी केयर करता है कि उसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया तो वो बिल्कुल फ्रेंडलेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो बराटा का भी हो सकता है। देन एक और रूब्रिक है हमारे पास, वीपिंग गोज ऑफ अलोन एंड वीपिंग एज इफ ही सी हैड नो फ्रेंड्स। तो जब इसका फ्रेंड चला जाता है तो ये बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है, तो इसीलिए अपने फ्रेंड की माँ की तरह केयर करने वाला बराटा भी आपको क्लिनिक में मिल सकता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट मेडिसिन इज कैलकेरिया का। तो कैलकेरिया का भी ऑल नो कैसा होता है, शेल के अंदर, जो शेल है उसके अंदर वो प्रोटेक्टेड रहता है, तो वो जो शेल है वो भी ठीक से रहना ज़रूरी है फॉर कैलकेरिया का। तो कैलकेरिया का आपका शेल मतलब उसका आईपीआर यानी उसके परिवार के लोग, उसके पेरेंट्स या उसके बच्चे, दोनों ही उसका शेल होते हैं। तो अगर छोटे हैं तो पेरेंट्स को लेके बहुत रहते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों को लेके बहुत इनसिक्योरिटी उनमें रहती है। बहुत सारे फियर और एंग्जाइटी के रूब्रिक्स हमारे पास हैं, ठीक है। फियर ऑफ इन्फेक्शन है, फियर ऑफ कंटेजियन है, फियर ऑफ एपिडेमिक डिसीज़ है, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज़ है, ठीक है। तो कहीं भी कोई इन्फेक्शन लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये चीज़ें हॉरिबल सैड स्टोरीज अफेक्ट्स प्रोफाउंडली, मतलब कुछ होगा, ठीक है। और अगर उसने कुछ सुन भी लिया तो बहुत डर जाता है कि मेरे बच्चे का क्या होगा। किसी का भी कुछ भी सुनता है ना कैलकेरिया, सीधा अपने लिए और अपने बच्चे के लिए भी सोचने लगता है कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत कॉशियस रहता है और बहुत ध्यान रख के स्लोली अपना काम बहुत अच्छे से समझ के करता है, अपने लिए भी और अपने आईपीआर के लिए भी, ठीक है। एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट में है बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को लेके, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी उसकी कहीं ना कहीं ये चीज़ उसको लगती है कि अगर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड करके बहुत ज़्यादा अपने आईपीआर को, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। उसकी ममता इसलिए ज़्यादा हो जाती है, इतनी केयर हो जाती है ताकि उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो बर्दाश्त करना कैलकेरिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि अंदर से वो खाली होता है। तो इसलिए भी मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड वाली कैलकेरिया हमें क्लिनिक में मिल सकती है, ठीक है। देन द नेक्स्ट मेडिसिन इज कार्सिनोसिन। तो कार्सिनोसिन जो है वो हमें पता है कि
डोमिनेशन, क्योंकि वो बहुत पहले डिस्ट्रक्टिव है लेकिन बाद में डोमिनेशन की वजह से वो परफेक्शन उसमें आ जाता है और वो चाहता है कि उसको डांटना पड़े या उसके साथ कुछ गलत ना हो, उसको सफ़र ना करना पड़े, इसलिए उसका एडेप्टेशन उसका ऐसा हो जाता है कि मैं परफेक्ट बनूँ, परफेक्ट माँ, परफेक्ट बीवी, परफेक्ट बहू, ये सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ों में परफेक्शन लाना चाहती है, तो इसलिए वो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करती है। साथ में जो कार्सिनोसिन है वो सेल्फलेस में है, ठीक है, तो वो खुद का नहीं सोचती है लेकिन अपने बच्चे का ही सोचती है। तो कार्सिनोसिन आउट ऑफ प्लीजिंग भी बहुत ज़्यादा करने लगती है। तो कितनी बार ऐसा मिलेगा आपको, सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, सोसाइटी के भी बच्चे हैं उनको भी लेके आएगी, चलो मैं आपको खिलाने ले जाऊँगी, चलो हम साथ में गार्डन में जाएंगे, मैं ध्यान रखूँगी, आप चिंता मत करो, ठीक है, मैं खिला दूँगी, आप चिंता मत करो। तो ऐसी जो लेडीज़ होती हैं जो समाज में किसी के लिए या सोसाइटी में आसपास में कोई रह रहा है उसके लिए भी करने चली जाएंगी, उनके लिए भी करती रहेंगी, आउट ऑफ प्लीजिंग, आउट ऑफ गुड ओपिनियन, उनको गुड ओपिनियन चाहिए, उसके लिए वो इतनी ममता से भरी हुई होती है, सबका ध्यान रखती है। तो दैट कैन बी कार्सिनोसिन का हाउ ऑफ द मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड, ठीक है। देन द नेक्स्ट मेडिसिन इज कॉक्यूलस। ओके, तो कॉक्यूलस बहुत केयरिंग होती है और वो केयर इतनी ज़्यादा होती है तो हमें ये फील रूब्रिक का आ सकता है। कॉक्यूलस दिन रात, जैसे हम बोलते हैं ना नर्स होती है, कि नर्स पूरा टाइम किसी की देखभाल करना, वो न दिन देखती न रात देखती, हमेशा सेवा में खड़ी रहने वाली पर्सनालिटी होती है कॉक्यूलस, ठीक है। मेरा एक केस था, शायद मैंने शेयर भी किया था, तो वो जो लेडी थी उसका 35-36 साल का लड़का था, लेकिन वो उस तरह से बच्चे को ध्यान रखती थी, उसको मतलब पैम्पर भी इतना प्यार से, हाथ सहलाना, हाथ पकड़ पकड़ के कहीं भी जाना है, कहीं भी आना जाना, कुछ भी है, उसको पहले अपने बच्चे के ही बारे में वो सोचती थी, ठीक है। और इतनी केयर, तो हमें ये फीलिंग, ये मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड की इतनी ममता किसी, क्योंकि एक लिमिट के बाद ना हम थोड़े थक जाते हैं, वो गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन कॉक्यूलस में आपको नर्सिंग किसी भी बीमार के लिए वो केयर कर रही है ना, उसको गुस्सा आएगा ही नहीं। हो सकता है वो लास्ट में डलनेस में चली जाती है, लेकिन वो गुस्सा वाली फीलिंग आपको कॉक्यूलस में जनरली नहीं मिलेगी। वो केयर करती है तो बहुत दिल से करती है, इसीलिए मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड में कॉक्यूलस है, ठीक है। देन द नेक्स्ट मेडिसिन इज सेपिया। ओके, तो सेपिया जो है, जैसे हर मेडिसिन का ना एक ओरिजिन होता है, एक डेवलपमेंट होता है। आईपीआर जो होता है, जैसे हमारा जो सिचुएशन है लाइफ की, वही कहीं ना कहीं हम पे इम्पैक्ट डालती है हमारे थॉट पे, और वैसी ही हमारी बीमारी होती है। तो सेपिया है ना, जनरली शुरू से ही बेचारी, वो ऐसा होता है ना, गरीब परिवार में है, माँ बाप काम पे चले गए, छोटे छोटे भाई बहन उसको संभालना, तो वो शुरू से ही वो माँ बन जाती है, ठीक है। शुरू से ही उसको लगता है मुझे ही देखना पड़ेगा ना, छोटे बच्चे हैं, उनको नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, वो सब चीज़, घर का काम करना, खुद की पढ़ाई की नहीं की, लेकिन घर का सब कुछ मैनेज करना, शुरू से ही माँ जैसी जिम्मेदारी सेपिया पे आ जाती है, क्योंकि माँ तो सुबह निकल गई शाम को आती है, तो पूरा दिन घर देखना सेपिया के ही भाग में आता है। इसीलिए एब्यूज फीलिंग आती है उसके अंदर, सेक्सुअली एब्यूज, कि मैं लड़की हूँ तो मुझे करना है, भाई को कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे भाई छोटा है बड़ा है, वो अपने से घूम रहा है, लेकिन इसको क्योंकि वो लड़की है वो करना है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर वो इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाती है कि मुझे ही करना है, ड्यूटी में चली जाती है, तो चाहे थक गई है, नहीं मन है, फिर भी काम करके ही या अपनी जिम्मेदारी पूरी करके ही वो आराम करती है। ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस, ठीक है। वो ड्यूटी करती ही जाएगी, घर का काम करती ही जाएगी, चाहे ना मन हो फिर भी। कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन, करती ही जाएगी। इसीलिए जैसे हम बोलते हैं ना, ये इंस्टिंक्ट इतनी ज़्यादा है, इसीलिए उसको मल्टी पैरा, जनरली हम लोग 3-4 बच्चे होते हैं, तब अब के ज़माने में तो कम है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ मिलती है कि वो मैटरनल इंस्टिंक्ट इतनी ज़्यादा है, वो मातृत्व इतना ज़्यादा है, उसको प्रेगनेंसी भी बहुत जल्दी जल्दी रहती है, अबॉर्शंस भी हो जाते हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी के चांसेस भी, जिसके अंदर ममता ज़्यादा है, उनमें अच्छे रहते हैं। जो लोग अपने करियर को या अपनी फ्रीडम को ज़्यादा मानते हैं, उनमें आगे चल के हम लोग काफ़ी बार देखते हैं कि इनफर्टिलिटी वाले इशू आते हैं। सेपिया में जनरली आपको यही मिलेगा कि बहुत बच्चे हैं, अबॉर्शंस भी हुए हैं, ये सब चीज़ें हिस्ट्री, क्योंकि वो शुरू से ही इस तरह से उसका डेवलपमेंट ही होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें ऐसा देखने मिलता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट सेपिया। नाउ द नेक्स्ट मेडिसिन इज लेग डिफ्लोरेटम। तो लेग डिफ्लोरेटम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम काउस मिल्क, ठीक है। गौ माता, जैसे हम बोलते हैं ना, गौ माता एक अंदर से ही निकलता है माता, ठीक है, क्योंकि वो इतनी सीधी, इतनी प्यारी, इतनी भोली और इतनी नर्चरिंग केयरिंग, जैसे गाय का दूध होता है ना, बहुत ही नरिश मतलब करने वाला होता है, ठीक है। गाय के
अंदर वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि दूध, लेकिन उसके हर बॉडी के हर ऑर्गन का भी यूज़ होता है, और उसके हर, जैसे यूरिन और स्टूल भी हम यूज़ करते हैं। तो गाय के अंदर, लेक डिफ्लोरेटम के अंदर वो पर्सनालिटी ही ऐसी रहती है कि उसका सब कुछ अपने परिवार के लिए होता है। जैसे कभी हमें ऐसा एग्जाम्पल मिल सकता है, जैसे फैमिली है पूरी, ठीक है, देरानी जेठानी सब हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन सारा काम इसी के पल्ले आ जाता है, सब कुछ इसी को करना है, तो फिर भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। हम साथ में रह रहे हैं ना, हम फैमिली है, क्योंकि लेग ग्रुप है, उसको साथ में रहना है। तो देरानी के बच्चे क्या हुए, जेठानी के बच्चे क्या हुए, सब मेरे ही हैं, सब ठीक है, आप, मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं। तो ये जो चीज़ है ये आपको लेग डिफ्लोरेटम में दिखेगी। एक लिमिट के बाद उसको गुस्सा आता है, लेकिन ज़्यादातर आपको सीधी सादी बोली, बहुत प्यारी सी, जैसे बच्चे भी, जैसे आप करोगे तो बच्चे भी तो बच्चे भी बोलेंगे कि ताई जी तो बहुत अच्छी हैं, मुझे कुछ भी ज़रूरत है तो मैं ताई जी को ही बोलती। तो इस तरह की पर्सनालिटी जहाँ आपको मिलती है जॉइंट फैमिली में या कहीं पे भी, कि बहुत ज़्यादा इनसे सब बच्चे अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सबके लिए उनको प्यार होता है, ऐसी पर्सनालिटी में हम ये जो है मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड होता है, ये हम रूब्रिक ले सकते हैं, ठीक है। तो एक और मेडिसिन है लेक मैटरनम, बट मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो उसको मैं उसके बारे में मैं कुछ शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो ये था आज के रूब्रिक मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड के बारे में। आई होप ये आपको क्लिनिक में थोड़ा सा हेल्प करेगा, शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।